पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपका वचन जो है हमारा जीवन है पिता। होली स्पिरिट द ग्रेट रब्बाई, टीच अस दिस प्रेशियस ट्रूथ्स, एनलाइटन आवर आइज। हमारे आत्मिक आंखों को खोलो ताकि हम ये वचनों के जो रहस्यमय चीज़ें हैं, जो खूबसूरत चीज़ें हैं, वो सीखें पिता और हमारे जीवन में लागू करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में मांगते, आमेन आमेन। सब लोग खोलो इफिसियों का किताब, उसका पहला अध्याय, पहला वचन और दूसरा वचन। दूसरा वचन पढ़े, हमारे पिता और परमेश्वर, हमारे पिता और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो लास्ट टाइम हम ये मुद्दे पे सीखे थे कि जब तक परमेश्वर आपके पिता तभी हो सकते हैं जब पुत्र आपके प्रभु है। समझ में आया? तो पुत्र को प्रभु बनाने के बाद ही परमेश्वर आपके पिता हो सकते हैं। अब तीसरे अध्याय पे आ जाते हैं और तीसरे वचन पे, ठीक है, तीसरे वचन पे आते हैं। और तीसरे वचन बोलने से पहले एक बार एक सास थी, एक सासू माँ थी, ठीक है। उनके 4 दामाद थे। कितने? 4 दामाद थे। तो वो देखना चाहती है कि मेरे दामाद मुझसे कितने प्यार करते हैं, मेरा कदर कितना करते हैं। तो एक दामाद के साथ, सबसे बड़े वाले दामाद के साथ वो चल रही थी नदी किनारे। कहाँ पर? नदी किनारे चल रही थी और अचानक में गिर गई नदी के अंदर। ओके, गिरने के बाद वो देखना चाहती थी कि दामाद आके बचाता कि नहीं। तो दामाद ने देखा, अरे सास गिर गई। तो क्या किया दामाद ने? कूद गया नदी के अंदर और सास को बचा लिया। तो सास एकदम खुश हो गई। तो सास ने बोला, अरे ये दामाद तो मेरा बहुत कदर करता है। उसको उसने एक होंडा सिटी गिफ्ट कर दिया, कार। क्या गिफ्ट किया? एक गाड़ी गिफ्ट किया, होंडा सिटी गाड़ी। तो दामाद भी खुश हो गया। तीसरे वाले दामाद को लिया, मतलब सबसे बड़ा पहला, फिर दूसरा। ओके, दूसरे दामाद को लिया, चल रही थी नदी किनारे, फिर से डुबकी मारी। डुबकी मारने के बाद दामाद ने देखा, अरे सास गिरी है। तो जाके डुबकी मार के सास को बचा देता। तो उससे भी बहुत खुश होती है सास, और सास उसको एक बाइक, मोटर बाइक देती है। क्या देती है? मोटर बाइक देती है। तीसरे के साथ भी वैसे करती है और तीसरे को जाके वो एक स्कूटर देती है। क्या करती है? स्कूटर देती है। चौथा वाला देखा, बोला कि पहले वाले को गाड़ी मिला, दूसरे वाले को स्कूटर बाइक मिला, तीसरे वाले को मतलब मुझे साइकिल मिलेगा। हट, मैं नहीं करने वाला। तो सास गई इसके साथ और सास डुबकी मारी और ये बोला, जाने दो उसको, छोड़ो, जाने दो। बह गई सास और उसने बचाया नहीं। चल, मेरे को साइकिल नहीं चाहिए करके वो घर पे गया। घर पे आके ससुर को बता दिया। ससुर इतने खुश हो गए कि उन्होंने मर्सिडीज कार गिफ्ट किया। समझ में आया? तो हमारे अंदाज शायद से अलग रहेंगे तोहफा या आशीष पाने का, पर आशीष के पीछे हम सब भागते हैं, ठीक है। तो आज हम आशीष के ही वचन पे देखेंगे, ठीक है। तो इफिशियंस 1:3 ओपन एंड रीड। चलो, तीसरा वचन। इफिसियों उसका पहला अध्याय, उसका तीसरा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। परफेक्ट। तो जब हम इफिसियों का किताब पढ़ रहे हैं तो हमें पहला जानकारी होना चाहिए कि वो कलीसिया के बारे में कह रहे हैं। किसके बारे में? कलीसिया के बारे में। कलीसिया एक रहस्यमय चीज था पुराने नियम में। पुराने नियम में वो कलीसिया के बारे में जानते नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे कलीसिया के बारे में कह रहे थे। इसलिए ये जो पहला अध्याय है, सब लोग सुनो, पहला अध्याय जो है 2 विभाजित किया गया, 2 भागों में। पहला, कलीसिया का निर्माण। सब लोग लिखो, द क्रिएशन ऑफ द चर्च। पहला, कलीसिया का निर्माण, द क्रिएशन ऑफ द चर्च। परफेक्ट। और दूसरा विभाजन है कलीसिया का अभिषेक। सब लोग लिखो, कॉन्सिक्रेशन ऑफ द चर्च, ठीक है। कलीसिया का अभिषेक। पहला वाला क्या था? कलीसिया का निर्माण। दूसरा, कलीसिया का अभिषेक। कलीसिया का अभिषेक 15 वचन से लेके 23 वचन तक, 15 वचन से लेके 23 वचन। तो इन पहले विभाजित या पहले विभाग में हम देखने वाले कलीसिया का निर्माण किसने किया। दूसरे विभाजन में हम देखने वाले कि कलीसिया के लिए पौलुस क्या प्रार्थना करता है। सिंपल, ठीक है। अभी सब लोग ध्यान दो। कलीसिया का निर्माण करते वक्त या हमारा निर्माण करते वक्त या हमको बनाते वक्त 3 जनों का योगदान था उसमें। कितने जनों का? 3 जनों का, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ठीक है। सब लोग बोलो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। 3 वचन से लेके 6 वचन तक पिता ने क्या किया वो हम देखेंगे। सब लोग लिखो,
पिता, नंबर 1 पॉइंट, पिता 3 से लेके 6 तक वचन, 3 वचन से लेके 6 वचन तक। पुत्र का देखेंगे, सब लोग लिखे, पुत्र का देखेंगे 7 वचन से लेके 12 वचन तक, 7 से 12, 7 12, और पवित्र आत्मा का 13 से 14, 13 14, पवित्र आत्मा का 13 14। सब लोगों ने लिखा? ठीक है। तो पहला सबको मिला। कलीसिया का निर्माण में 3 जनों का योगदान था। एक था पिता, दूसरा था पुत्र, तीसरा था पवित्र आत्मा। पिता का क्या है? 3 से 6, 3 से 6 याद रखना, 3 से 6, 3 से 6 पिता का। पुत्र का क्या है? 7 12 है ना, घर का होता है ना 7 12 है ना, 7 12। और पवित्र आत्मा का क्या है? 13 14। गुड, सब लोग हैं मेरे साथ? गुड। तो पहला मुद्दा देखते हैं आज कि कलीसिया का निर्माण में पिता ने क्या किया। पिता ने हमारे लिए 3 चीजें की है। सब लोग बोलो 3 चीजें। 3 चीजें। 2 और 3 मैं आज नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, अरे इतना विभाजन हो रहा है। एक ही बताऊंगा। सबसे पहला मुद्दा लिखो, पिता ने हमें आशीषित किया। सब लोग लिखो, पिता ने हमें आशीषित किया। He blessed us। पिता ने हमें आशीषित किया। सब लोगों ने लिखा? ठीक है, ठीक है। आशीष का जो शब्द है यहाँ पे, ओके, जब हम सुनते हैं आशीष तो हमें दिमाग में क्या आता है? क्या आता है? तोहफा, गिफ्ट। क्या आता है? तोहफा, गिफ्ट। आशीष मतलब क्या? मैं तुझे आशीषित करता हूं, मतलब क्या? अरे लोगों को मालूम ही नहीं, पर आशीष चाहते सब लोग। घर, पैसा, दौलत, जायदाद, बंगला, मकान, सब सब है ना, आशीष। अच्छी अच्छी चीजें। जब भी इंडियन संस्कार में, हमारे संस्कार में क्या होता है, बड़ों का पैर छूना पड़ता है और क्या कहता है? जाके उनका आशीर्वाद लो। क्या करो? आशीर्वाद लो। बड़े जो है, कुछ बड़े ऐसे होते हैं, सिर्फ बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं? खुश रहो। कुछ पैसा वैसा नहीं देते। बेचारा बच्चा सोचता है अभी पैसा देगा, 50 रुपया देगा, 100 रुपया देगा, कंजूस है, मैं इसका पैर नहीं छूने वाला, है ना। ऐसा उनको लगता है कि कुछ तो मिलेगा। नहीं, जीते रहो, खुश रहो, बस उतना ही, पैर छूने पे, है ना। तो क्या हुआ वहां पे? आशीष मतलब बोलना होता है। क्या होता है? बोलना। समझ में? वो बोली में ही आशीष है। अभी अगर वो बंदा जिसने पैर छुआ और इसने बोला जीते रहो और उसको कुछ हुआ तो क्या लगेगा? अरे इसका आशीष काम नहीं किया, ऐसा डाउट आएगा क्या? है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलना होता है तू जीते रहे, मतलब क्या? तू जीवित रहे या तू खुशहाल रहे, तो मतलब तू खुश रहे। अभी यहां पर कितने जनों ने पैर छुआ रहेगा और सबने बोला तू खुश रहे, और कभी खुशी आई नहीं। कभी उसके जाके बोले वापस से, तेरा पैर छुआ मैंने, तू आशीष दिल से नहीं दिया, कभी किए? तो परमेश्वर के साथ ऐसे क्यों करते हो? परमेश्वर के साथ क्यों करते हो? परमेश्वर तुम्हारे वचन में तो लिखा कि मेरा जीवन आशीषित होगा जब यीशु मसीह को अपनाऊंगा। देखो मेरा जीवन कैसा है। परमेश्वर के पास क्यों जाके रोते हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उन बूढ़े लोगों के पास तो नहीं जाते हो, बोलते कि तुम्हारा पैर छुआ, मेरे जीवन में आशीष नहीं दिख रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम देखेंगे यहाँ पे कि आशीष क्या होता है। सबसे पहले चीज हमने सीखा, आशीष होता है मतलब बोलना। तो जब यहां पर हम वापस से पढ़ते, थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट पढ़ना, रीड दैट। हमारे प्रभु यीशु मसीह, 3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद। क्या क्या क्या? वापस से पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का। किसके परमेश्वर और पिता हो गए? अरे मुझे लगा हमारे थे। नहीं, हमारे तो नहीं है वहां पे। हमारे प्रभु है, पर पिता और परमेश्वर यीशु मसीह के है। ध्यान से देखना, पढ़ना वापस से। क्या आपके बाइबल में वो भी लिखा है? वही लिखा है। किसके पिता और परमेश्वर है? हमारे की यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता। गुड जॉब। किसके पिता है? अरे तो हमारे नहीं है क्या? पर उधर तो नहीं लिखा। उधर तो नहीं लिखा है। उधर क्या लिखा है कि वो पिता और परमेश्वर यीशु मसीह के है, हमारे नहीं। हमारे तो प्रभु है, यीशु मसीह हमारे प्रभु है, पर उनके पिता और परमेश्वर वो है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम क्यों अलग हो गए परमेश्वर से?
अरे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप जैसे लोगों के लिए ही वचन 2 लिखा पहले। वचन 2 में पढ़ो, किसके पिता परमेश्वर है? हमारे पिता परमेश्वर। परफेक्ट, सुकून मिला? हमारे भी है भाई। तो सवाल ये उठता है, अगर वचन 2 में बोला हमारे है, वचन 3 में क्यों बोल रहे कि यीशु मसीह के है? उठता है कि नहीं उठता है? कितने जनों ने यह सवाल पूछा? किसी ने नहीं पूछा। गुड जॉब, तो मैं हूं यहां पे। ठीक है, ये जो वचन है, तीसरा वचन जो है, आशीष का वचन है। क्या वचन है? ये सबसे बड़ा आशीष का वचन है पूरे बाइबल में, अगर देखा जाए, ये और दूसरा पत्रस वाला। ओके, ये सबसे बड़ा आशीष का वचन है। आशीष जो है वो टिका है वाचे के ऊपर। किसके ऊपर? वाचा क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट। भाई तू तेरा कॉन्ट्रैक्ट रख, मैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट रखूंगा, दोनों अगर कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा या ये आशीष मिलेगा, फायदा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये डील है, बिजनेस डील। बिजनेस डील मतलब बिजनेस डील करते हैं ना, तू तेरा सामान देगा मुझे, मैं भेजूंगा, तो दोनों के बीच में मुनाफा हो जाएगा, वो 50-50 करेंगे, साइन कर देते। सही बात है कि नहीं? ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या था? 2 जन आ जाओ जल्दी। थोड़ा सा इधर लेके जा रहा हूं, देखो। हाँ, शेक हैंड्स, शेक हैंड। अरे शेक हैंड्स यार, शेक ईच अदर्स हैंड। शेक हैंड बोले तो ऐसे शेक कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हुआ था? पुराने नियम में परमेश्वर ने मनुष्य से बोला, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। मैं तुम्हें क्या करता हूं? आशीष देता हूं। पर एक क्या बोलते हो उसको? एक शर्त है। थैंक यू। कैसे बोल? एक शर्त है। शर्त यह है कि तुझे मेरे आज्ञाओं का पालन मानना पड़ेगा। अगर तुमने मेरे आज्ञाओं का पालन नहीं माना तो क्या होगा? तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा। सीधे साधा। तो मनुष्य ने बोला क्या? ठीक है परमेश्वर, मैं मानूंगा। तो दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और छोड़ दिया। ठीक है, उसको कहते हैं हम नियम। याद है नियम? मूसा ने नियम दिया। ठीक है, तो इन लोगों ने बोला ठीक है हम करेंगे, पर इनसे नहीं हुआ। यहां पर देखो, इनसे नहीं हुआ। इनसे एक भी मुद्दे पे वो टिके ना रहे, एक भी उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। तो क्या हुआ? परमेश्वर उनको आशीष नहीं दे सके। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये अपने पार्ट का, अपने हिस्से का वो शर्त नहीं रख पाए, और परमेश्वर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनको आशीष नहीं दे पाए। क्यों? वरना कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता था और परमेश्वर को हम बोल सकते थे कि वो झूठ बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के वो परमेश्वर मनुष्य को आशीष नहीं दे सकता था। अब ऐसा हुआ नए नियम में, परमेश्वर ने कहा अगर मैं मनुष्य से कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं, मनुष्य तोड़ता रहता है, इसलिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। किसके साथ? यू गो एंड सेट, यू शेक योर हैंड्स, बोथ योर हैंड्स टुगेदर। मुझे खुद के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्यों? अगर मैंने अपने आप के साथ ही वो वसीयत बनाया या वो शर्तें बनाया तो मैं तोड़ूंगा नहीं। मुझे मालूम है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तोड़ूंगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और जो कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट के आशीष है या इसके कॉन्ट्रैक्ट, गिव मी अनदर वर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है सबको ना? जो घर लेते वक्त साइन करते, ठीक है। जो कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट की आशीष है मैं अपने लोगों पे डाल दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे कि अभी इन्होंने, कितने जनों के पापा ने कभी घर खरीदा यहाँ पे? आप लोग थे तभी क्या वहां पे? नहीं, आपको बस घर मिल गया। जो कुछ मुश्किल से जाना पड़ा वो पापा को और उस बंदे को जाना पड़ा बीच में, और आपको सिर्फ आशीष मिला घर का। आपको फर्क नहीं पड़ा कितना पैसा दिया, क्या दिया, पूरा टेंशन पापा को लेना पड़ा। तो यहां पर परमेश्वर कह रहे मैं मनुष्य से इतना प्यार करता हूं कि पूरा टेंशन मैं लेना चाहता हूं, पूरा टेंशन मैं लेना चाहता हूं अपने आप पे, ताकि मैं आशीष उनको मुफ्त में दूं, ताकि वो तोड़े ना। अगर उनको तोड़ना भी है तो भी चलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आशीष उनके जीवन पे रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग है ही नहीं। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने आप के साथ वाचा बांधा और अपने आप से ही वादा किया कि मैं उनको आशीष दूंगा। पर एक जन एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रह सकता है, 2 जन का रहना जरूरी है। एक
परमेश्वर जो है, और दूसरा ऐसा एक इंसान जो परमेश्वर भी है और मनुष्य भी है। समझ में आ रहा है? और वो परमेश्वर और मनुष्य कौन है? यीशु मसीह। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया। इसलिए यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के परमेश्वर। समझ में आया कि उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमको वो फायदा मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमारा तोड़ना ही कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि हम है ही नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट में, हमें सिर्फ आशीषें मिल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? गो, थैंक यू, क्लैप फॉर अप, थैंक यू फादर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यीशु मसीह में हमें वो आशीष मिलता है। हमें परिवार में तो रहना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी ये देखो, ये एस्तर है, ये अनु है, ये कहां पर रहते हैं? अपने घर में। जो घर में उनके पापा ने, उनके ही पापा ने। समझ में आया? उनके पापा, किसी और के पापा ने नहीं। समझ में आया? वो परिवार में रहना उनको जरूरी है। जब आप यीशु मसीह को प्रभु अपनाते हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह, तभी वो आशीष आपका हो सकता है। समझ में आया? जब पौलुस लिख रहा है, उसको पता है वो क्या लिख रहा है, इसलिए वो उसने कहा था पहले तुम अपनाओ यीशु मसीह को। हमारे प्रभु यीशु मसीह उनके पिता परमेश्वर को आशीषित कहते हैं या धन्य कहते हैं। क्यों? क्यों धन्य कहते हैं उनको? देखो आगे, किसने हमें आशीष किया? वहां पर क्या लिखा है? किसने हमें आशीष किया? थैंक यू फादर। किसने हमें आशीष किया? सब लोग बोलो। आपके बाइबल में क्या लिखा है? आगे, उसने मतलब किसने? पिता ने। पुत्र ने या पिता ने? पिता ने। गुड जॉब। पिता ने हमें आशीषित किया। किसने? पिता ने। 5 मुद्दे आपको पता होना चाहिए पिता के बारे में। 5 मुद्दे सबको पता है। सबसे पहला मुद्दा क्या था कि आशीष क्या होता है? बोलना। पिता के बारे में आपको 5 मुद्दा हमेशा याद रखना है जब भी आप बाइबल पढ़ते हो। सबसे पहला मुद्दा, पिता झूठ नहीं बोलते। लिखो, पहला पॉइंट, गॉड डजंट लाई। गॉड डजंट लाई। पिता झूठ नहीं बोलते। नंबर्स 23:19। उसके लिए वचन आप लोग लिख लो। गिनती उसका 23 अध्याय उसका 19 वचन। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, क्योंकि जो कुछ उसने कहा उसे न करे, क्या वो वचन देकर उसे पूरा न करे? परफेक्ट। सबसे पहला मुद्दा आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर क्या नहीं करता है? झूठ नहीं बोलता है। ठीक है। दूसरा मुद्दा, वो जब कुछ चाहते हैं वो बोलते हैं। जब कुछ चाहते हैं कि हो जाए वो बोलते हैं, करते नहीं है, बोलते हैं। पिता जो चाहते हैं वो बोलते हैं। करेक्ट, दैट इज जेनेसिस साम्स 33:6। पिता जो करना चाहते हैं वो बोलते हैं। साम्स उसके लिए 33:6। वचन भजन संहिता 33:6। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। क्या? परमेश्वर के बोलने से पूरा सृष्टि हुआ। समझ में आया? सब लोग हैं मेरे साथ? तो पहला मुद्दा क्या है? परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। दूसरा, जब परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं वो बोलते हैं। ठीक है। तीसरा मुद्दा, परमेश्वर होने से पहले बोलते हैं। परमेश्वर होने से पहले बोलते हैं। गॉड स्पीक्स बिफोर इट हैपेंस। बाकी सब क्या बोलते हैं? मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना, ऐसा हुआ। अरे बोले कब थे? समझ में आ रहा है? बोलने से पहले होने से पहले परमेश्वर बोलते हैं। रोमन्स 4:17। रोमियो उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। तो परमेश्वर कैसे बात करते हैं? बोलने से, होने से पहले बोलते हैं। सब लोग बोलो, होने से पहले बोलते हैं। हम लोग को आदत क्या है? होने के बाद बोलने का, है ना? मैं चंगा हो चुका हूँ। चंगाई होने से पहले ही कौन बोलते हैं?
है ना। तो परमेश्वर ऐसे है जो होने से पहले ही, परफेक्ट। तो पहला मुद्दा क्या था कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। दूसरा मुद्दा क्या है कि परमेश्वर जो करना चाहते हैं वो बोलते हैं। तीसरा मुद्दा परमेश्वर होने से पहले बोलते हैं। चौथा मुद्दा परमेश्वर बोलने के बाद बदल नहीं सकते। परमेश्वर बोलने के बाद बदल नहीं सकते। 89 साम्स 89:34 परमेश्वर बोलने के बाद वो स्वयं उसे बदल नहीं सकते। Psalms 89 verse 34 मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। मतलब परमेश्वर स्वयं एक बार उनके मुंह से कुछ निकलता है वो बदल नहीं सकते, चाहे तो भी बदल नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर के वादे को हम पक्के कहते हैं। हालेलुया, समझ में आया? परमेश्वर का ऐसा नहीं है कि मेरा मूड नहीं है आज ये वादा पूरा नहीं करूंगा। नहीं, एक बार परमेश्वर के वचन में आपने पकड़ लिया, परमेश्वर आपने कहा मैं चंगा हो चुका हूं, बस लिखा है, तो आप भी बदल नहीं सकते हो। अगर आप नहीं बदल सकते तो कोई नहीं बदल सकता। डॉक्टर का रिपोर्ट भी बदल नहीं सकता इस मुद्दे को। इसलिए मैं चंगा हो चुका हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो परमेश्वर ने कहा वो कभी उसे बदल नहीं सकते। एंड द लास्ट पार्ट, जब परमेश्वर बोलते हैं चीजें होती हैं। जब परमेश्वर बोलती है चीजें होती है। Psalms 33, 8 and 9 When God speaks, things happen. God speaks, things are done. Psalms 33, 8 and 9 भजन संहिता 33 उसका 8 और 9 वचन। भजन संहिता 33 उसका 8 और 9 वचन। Psalms 33 verse 8 and 9 Thank you, Father. सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। जब उसने आज्ञा दी तब हो गया, और जब कब उसने हुआ? आज्ञा दी तब वास्तव में हो गया। जब उसने बोला तब हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब परमेश्वर, तो 5 मुद्दे क्या है परमेश्वर के बारे में? सबसे पहले कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। दूसरा, परमेश्वर जो करना चाहते हैं वो बोलते हैं। तीसरा, परमेश्वर से पहले बोलते हैं। करेक्ट। चौथा, परमेश्वर बदल नहीं सकता है जो उन्होंने बोला है। और पांचवा, परमेश्वर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये परमेश्वर के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं मालूम है क्या? क्योंकि पिता परमेश्वर ने आपके जीवन के ऊपर आशीष बोला है। हालेलुया। अगर पिता परमेश्वर ने आपके जीवन पे आशीष बोला है, सबसे पहले वो झूठ नहीं बोलेंगे। आमेन। अगर परमेश्वर ने बोला कि आप एक नई सृष्टि हो, वो झूठ बोलेंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा मैं नई सृष्टि हूं। चलता है क्या? नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर ने बोला मैं नया सृष्टि हूं, खत्म बात। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा मुद्दा क्या था कि परमेश्वर जो चाहते हैं वो बोलते हैं। वो चाहते थे कि आप एक आशीषित जीवन जियो, इसलिए उन्होंने आशीष बोला आपके जीवन के ऊपर। किसी को आशीष नहीं चाहिए? Thank you, Jesus. समझ में आ रहा है? तीसरा मुद्दा क्या है कि परमेश्वर होने से पहले, आपके जन्म होने से पहले, आप पैदा होने से पहले, दुनिया के नींव रचने से पहले परमेश्वर ने आशीष बोला है आपके जिंदगी पे। समझ में आ रहा है? चौथा मुद्दा है परमेश्वर स्वयं उससे बदल नहीं सकता है। तो शैतान किस खेत की कि वो चाहे तो बदलेगा। चाहे तो बदलेगा क्या? जो परमेश्वर ने कहा मेरे बारे में वो ही होगा। अगर परमेश्वर खुद नहीं बदल सकते तो मैं कौन हूं? तो शैतान कौन है? कौन बदलेगा? हालेलुया। कोई नहीं बदल सकता है। समझ में आ रहा है? और पांचवा मुद्दा क्या है? अगर परमेश्वर ने कहा मैं आशीषित हूं तो मैं, अगर पांचवा मुद्दा क्या था कि जब परमेश्वर बोलते हैं तभी हो चुका है, मतलब मैं आशीषित हो चुका हूं। हाँ, तो प्रार्थना करें तो किस चीज के लिए प्रार्थना करें? परमेश्वर आशीष दो, आशीष दो। परमेश्वर दिया ना, क्या था? दिया ना मैंने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको विश्वास नहीं है, इफिशियंस 1:3 फिर से पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो हाँ, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार
प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें क्या है? देगा, दी है। देगा, सब लोग बोलो, देगा या दी है? दी है मतलब क्या है? हो चुका है कि होगा? अगर परमेश्वर ने बोला हो चुका है तो आप क्या, आप कौन से दुनिया में हो आशीष के पीछे भाग रहे हो? सब प्रकार के बोला है, सब प्रकार के बोला है ना, सब प्रकार के आशीष दिया है। तो कौन से आशीष के मांग रहे हो? प्रार्थना करते हो कौन से आशीष के लिए मांगते हो? कोई है मेरे साथ कि सब सो गए? अरे यार, आज तक तो मैं प्रार्थना करता था, परमेश्वर मुझे शांति दो, शांति दो, शांति दो। परमेश्वर बोल रहा है मैंने दिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ये आशीषें किस में है। ये आशीषें किस में है? वो वर्स पढ़ो, 3:1-3, दैट पार्ट, जस्ट दैट पार्ट, इन जीसस। कि उसने हमें मसीह में, उसने हमें मसीह में, किस में है वो आशीष है? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में सबसे पहला मुद्दा, ये आप पूरे बाइबल में ढूंढते रहो, नए नियम में स्पेशली ढूंढते रहो, ठीक है। यीशु मसीह में सबसे पहले लिखो, मैं नया सृष्टि हूं, मैं नया सृष्टि हूं। कोई वचन बता सकता है? Yes, I'm a new creation. अगर जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सब बातें नहीं होगी। कौन सा वचन है? कौन सा वचन है? सिर्फ लिखो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा, यीशु मसीह में मैं एक नया सृष्टि हूं। सब लोग बोलो, यीशु मसीह में मैं नया सृष्टि हूं। मैं नई सृष्टि हूं। मतलब पुरानी बातें बीत चुकी है। समझ में आया कि नहीं आया? पुरानी बातों के बारे में बात मत करा रहे, बचपन में क्या बोलूं, कितना दुख से। कौन सा बचपन है आपका? यीशु मसीह के अपनाने के बाद कोई बचपन है आपका? नहीं। समझ में आया? एक ही चीज आएगा आपकी जिंदगी में, वो बचपन आएगा, पर बचपन नहीं रहेगा। समझ में आएगा कि नहीं आया? बचपन में जो कुछ हुआ वो हो चुका है, खत्म। यीशु मसीह में वो पूरा मिट गया है, आपको नया जिंदगी मिला है। ठीक है। दूसरा मुद्दा, मैं परमेश्वर का संतान हूं। मैं परमेश्वर का, यीशु मसीह में मैं परमेश्वर का संतान हूं। जॉन 1:12। यूहन्ना 1:12। गुड जॉब, ताली बजाओ अन्नू के लिए, पूरा फराटा बोला। गुड जॉब। यूहन्ना उसका 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। समझ में आया कि नहीं है? उनको संतान बनने का अधिकार दिया। तीसरा मुद्दा क्या है? कि मैं एक संगी वारिस हूं। कौन सा वचन? यीशु मसीह में मैं संगी वारिस हूं। सब लोग बोलो, यीशु मसीह में मैं संगी वारिस हूं। मतलब जो कुछ यीशु का है वो मेरा है। कहा है? रोमियो 8:17 पढ़ो। रोमियो 8:17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा। हम क्या है? परमेश्वर के वारिस है और यीशु मसीह के संगी वारिस है। मतलब जो कुछ परमेश्वर का है वो हमारा है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो कुछ परमेश्वर का है वो किसका है? हमारा है। और यीशु मसीह का और हमारा दोनों संगी वारिस है। मतलब संगी वारिस मतलब साथ साथ। कोई खुश नहीं है क्या? किसी को भूख लगी है क्या? सबसे पहले मैं कौन हूं? मैं यीशु मसीह में एक। दूसरा मुद्दा, मैं कौन हूं? मैं यीशु मसीह में एक परमेश्वर का संतान हूं। तीसरा मुद्दा, यीशु मसीह में मैं कौन हूं? संगी वारिस, वारिस और संगी वारिस। चौथा, मैं एक पवित्र मंदिर हूं। कौन सा? फर्स्ट कोरिन्थियंस 6:19 पहला कोरिन्थ 6:19। 3 वाला जो है वो कलीसिया के बारे में कहता है, 6 वाला जो है वो शरीर के बारे में। हाँ, फर्स्ट कोरिन्थियंस 6:19, पहला कोरिन्थ 6:19। मैं एक पवित्र मंदिर हूं। पढ़ो। पहला कोरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? ये बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि मुझे लगा मंदिर तो वो होता है जिसमें हम घंटी बजाते हैं। उस मंदिर को, जब आपके घर पे वो मंदिर रहता था, आप कितना साफ सफाई करते थे वो मंदिर का? कितना कितना कितना? हर रोज साफ सफाई करते थे। एक मक्खी तक उस पे बैठना नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? और आपके बदन को अगर परमेश्वर ने कहा कि वो मंदिर है, कैसा रखना चाहिए आपके बदन को?
कितने साफ सफाई से, कितना अच्छा आपको रखना चाहिए अपना बदन, क्योंकि आपका बदन परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए जब भी कलीसिया आते हो सज धज के आना। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे पार्टी पे जा रहे हैं, सब लोग घर पे बोलना चाहिए कहाँ जा रहे हो? पार्टी में। हाँ, पार्टी में जा रहे हो, हम जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं। समझ में आया? सूजा हुआ मुंह लेके मत आना, आँख सूजा हुआ, कान सूजा हुआ, सब सूजा हुआ मत लेकर आना। हंसते हुए चेहरे, नाचते गाते हुए आना। दाऊद ने कहा मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे आओ खुदा के घर चले। समझ में आया कि नहीं आया? आपको खुश होना चाहिए। आज संडे है, वाओ। हम लोग कितना बजे उठते हैं? हम देखते हैं अरे यार टाइम ही नहीं जा रहा है यार, अब आएगा अब आएगा। इतना खुशी हमें होती है, पूरे रात भर नींद नहीं आता है, अरे कल संडे। समझ में आया कि नहीं आया? वो खुशी आप में रहना चाहिए, बहाने तो बिल्कुल मत। ओके, पहला मुद्दा क्या था? हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। दूसरा, परमेश्वर की संतान। तीसरा, परमेश्वर के संगी वारिस। चौथा, परमेश्वर के मंदिर है। पांचवा मैं बोलूंगा अभी, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हम स्वर्ग के विश्वास। करेक्ट। फिलिपियो 3:20, मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ। कहाँ का नागरिक हूँ? स्वर्ग का। मेरा आधार कार्ड का है? स्वर्ग का। पैन कार्ड का है? स्वर्ग का। गुड जॉब। फिलिपियो 3:20, फिलिपियो उसका 3 अध्याय 20 वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हमारा कहा? स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग में है। हाँ, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। तो हमारा जो नागरिकता है, हम कहाँ के नागरिक है? हम स्वर्ग के नागरिक है। कहाँ का नागरिक है? स्वर्ग के। अरे इंडिया में पता है आपको कितना पैसे का पूरा तंगी होने वाला है, अरे ये होने वाला है, वो आपको डरने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आप इस भारत देश में क्या हो? यहाँ के नागरिक नहीं हो। आप कहाँ के नागरिक हो? सब लोग नहीं। ठीक है, हम कहाँ के नागरिक है? स्वर्ग के नागरिक है। सबसे पहला मुद्दा, हम एक यीशु मसीह में नई सृष्टि है। दूसरा, यीशु मसीह में संतान है। यीशु मसीह में परमेश्वर के वारिस और संगी वारिस है। यीशु मसीह में पवित्र मंदिर है। यीशु मसीह में स्वर्ग के नागरिक है। छठवां, 6 पॉइंट, हम जयवंत से बढ़कर है। हम जयवंत से बढ़कर है। कौन सा वचन? रोमियो 8:37। कोई है क्या? बाकी कोई है क्या? कोई मेमोराइज करता है? वी आर मोर देन अ कॉन्करर। We are more than a conquerors. Romans 8:37, रोमियो 8:37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत से भी सबको पता है जयवंत से बढ़कर मतलब क्या होता है? क्रिकेट मैच जब जीतता है, मैन ऑफ द मैच किसी को देते हैं। सचिन तेंदुलकर, धोनी को देते हैं, विराट कोहली को देते हैं। मैन ऑफ द मैच कहते हैं उसको। वो पूरा पसीना बहा बहा कर क्रिकेट खेल खेल कर वो जीतता है वो ट्रॉफी। ट्रॉफी जीतने के बाद वो जाकर अपने बीवी को देता है। किसको देता है? बीवी को देता है। इनाम जो रकम भी मिला है वो जाके किसको देता है? बीवी को। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि बीवी को ही देते हैं ना। बीवी खुश हो जाती है, अरे चलो शॉपिंग का पैसा आ गया, है ना। बीवी एकदम खुश हो गए। पर बीवी ने पसीना बहाया क्या? नहीं। बीवी ने कष्ट किया क्या वो मैदान में जाके? बीवी ने उतना दुख उठाया क्या? नहीं। बीवी घर पे बैठे बैठे टीवी पे देख रही है मैच, और बीवी को क्या मिला? ट्रॉफी मिला और पैसा भी मिला मुफ्त का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो बंदा जो विराट कोहली है या सचिन तेंदुलकर, वो जयवंत है। और जयवंत से बढ़कर कौन है? उसके बीवी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यीशु मसीह ने आपके लिए हर युद्ध लड़ लिया है। आप जयवंत से बढ़कर हो। आपको सिर्फ वहां पर जाके बोलना, अरे मेरे पति ने ऑलरेडी युद्ध लड़ा है यहाँ पे, अब मुझे शॉपिंग करना। समझ में आया कि नहीं आया? लगता है किसी ने कभी शॉपिंग नहीं किया मुफ्त के पैसे से कभी। हो जाएगा यीशु के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लास्ट और आखिरी मुद्दा यह है कि तुम दुनिया के नूर हो। तुम दुनिया के प्रकाश हो, रोशनी हो, ज्योति हो। तुम दुनिया के रोशनी हो, ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। विच वर्स? तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो। छिपने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बाजू वाले को ही नहीं पता कि आप ख्रिस्ती हो। अगर आप परमेश्वर के ज्योति या प्रकाश में जीते हो, बाजू वाले को पता चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आप छुप नहीं सकते हो कि आप ख्रिस्ती हो। समझ में है कि नहीं है? आप अलग हो, दिखता ही है कि आप अलग हो, आप साधारण नहीं हो। तो यीशु मसीह में मैं सबसे पहला कौन हूं?
नई सृष्टि, दूसरा यीशु मसीह में मैं, परमेश्वर की संतान, तीसरा यीशु मसीह में मैं, परमेश्वर का वारिस और यीशु मसीह संगी वारिस, फोर्थ यीशु मसीह में मैं, पवित्र मंदिर हूँ, पांचवा यीशु मसीह में मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ, 6 यीशु मसीह में मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, और लास्ट यीशु मसीह में मैं जगत की ज्योति हूँ। परफेक्ट। तो ये सारे आशीषें कहां पर है? छिपी है यीशु मसीह में, ठीक है। और इसका लोकेशन क्या है? लोकेशन ऑफ द ब्लेसिंग, लोकेशन क्या है? स्वर्गीय स्थानों में, स्थान, स्वर्गीय स्थान में। अभी सब लोग 2 मिनट के लिए आंखें खोल, बंद करो, मुंह भी बंद करो, आंखें भी बंद करो, सो मत जाना, सिर्फ आंखें बंद करना। और आपको सोचना है कि आप अभी स्वर्ग पे हो, हवाओं से, बादल से ऊपर जाते 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 आप स्वर्ग के फाटक तक पहुंचे। और स्वर्ग के फाटक आप देख सकते हो वहां पे कि एक अच्छा सा गेट है आपके सामने, गोल्डन कलर का गेट, सोने का गेट है, वो खुला है और आप उसके अंदर जा रहे हो। और अभी आपके नजर के सामने हर जगह इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरती, वहां के लोगों के चेहरे को देखो, वहां के स्वर्ग दूतों को देखो, वहां के क्लाउड्स को देखो, बादलों को देखो, वहां पे सब चीज सुंदर, परफेक्ट। चिड़ियों को देखो, जानवरों को देखो, वहां पे सब खुश है, सब परफेक्ट है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है आपके बदन पे, और आपके चेहरे पे अलग रौनक, एक अलग रोशनी, आप भी खुश हो वहां पे। वाह, ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग में आप पहुंचे, ये स्वर्ग में आप पहुंचे। हर जगह आपको, और सोने के सड़क है, सोने के सड़क पे आप चल रहे हो। फिर आप जाते हो, आप देखते हो वहां पे एक झरना है, एक खूबसूरत झरना है, हरियाली हर जगह है। वो खूबसूरत झरना जो है पूरा ट्रांसपेरेंट है, आर पार आप देख सकते हो, उसमें अलग अलग टाइप के मछली वगैरह सब तैर रहे हैं अच्छे से और खुशी से। सुंदर सुंदर गुलाब, सुंदर सुंदर फूल, ऐसे फूल जो आपने कभी नहीं देखे जिंदगी में, ऐसा अनोखा खुशबू वहां पर आप महसूस कर सकते हो। वहां पर फल देखो, अलग अलग फल है वहां पे, अलग अलग फ्रूट्स है। वाह, और आप चलते जा रहे हो, आप इतना खुश हो, इतना मगन हो, इतना सुकून मिल रहा है वहां पे जाते ही आप स्वर्ग पहुंचे। सब थकान ऐसे मिट गया है, सब बोझ, सब जो भी ऐसा शरीर में भारीपन था वो पूरा हल्का हो चुका है। पूरा कोई टेंशन ही नहीं वहां पे, किसी का चिंता ही नहीं वहां पे, किसी के बारे में सोचना ही नहीं वहां पे। सब खुश, सब नाच रहे, सब हंसी मजाक कर रहे वहां पे, सब ब्यूटीफुल ऐसा गाना गा रहे वहां पे, और आप उस सब के बीच में वहां पे खड़े। और धीरे धीरे कोई कहता है कि वापस जाने का समय आ गया है। आप गेट के पास आ जाते हो, बादलों से होकर वापस से आप नीचे उतर। धीरे धीरे अपने आंखें खोलो, धीरे धीरे अपने आंखें खोलो। सबको कैसा लगा? कैसा लगा? ताज़ा लगा? एकदम आराम लग रहा है? समझ में आ रहा है? वो स्थान का आशीष आपके पास है। अभी कितने जनों ने वहां पे लूले लंगड़े लोगों को देखा? कोई देखा लूला लंगड़ता हुआ मेरा? कोई रोते हुए देखा? वहां पे कोई रो रहा था? किसी ने भी नहीं देखा? हाँ? कितने जनों ने रोते हुए लोगों को देखा वहां पे? कितने जन ने भीख मांगते हुए लोगों को देखा वहां पे? किसी ने देखा? कोई भीख मांग रहा था? हाँ? बाबा दे दो बाबा। कोई देखा? क्यों? वहां पे सब आनंदित थे। आप लोग कैसे थे? बहुत खुश। आप लोग कैसे थे? आनंदित थे। अरे बाप रे बाप, यहां पर लिखा है वो सारे आशीष
जो स्वर्ग जानता है वो आप महसूस यहां पे कर सकते हो। क्योंकि सुनो गौर से, क्योंकि जिस परमेश्वर ने वो आशीष बोल के वो स्वर्ग बनाया, उसी परमेश्वर ने आपके जीवन पे आशीष बोल के आपके जीवन को सुंदर बनाया। समझ गया? तो इसलिए आपके जीवन में आप हमेशा खुश रहोगे। क्यों? मैं तो स्वर्ग में हूं। कितने जन को लगा वो धरती पे अभी भी है? नहीं लगा। आपको लगा कि आप स्वर्ग में हो धरती पे रहते हुए भी। क्या मैं ऐसे हर रोज चल सकता हूं? चल सकता हूं। भले मैं धरती पे चल रहा हूं, पर मुझे मालूम है मेरा स्वर्गीय आशीष मेरे पास है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब खुश है, सब आनंद मना रहे हैं, सब एकदम स्वर्ग है, सब खूबसूरत है। आप अपने घर को खूबसूरत बना सकते हो, आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो। उतना क्षमता आप में परमेश्वर ने दी। ओके, क्योंकि जो क्षमता परमेश्वर के बोलने से स्वर्ग बनता है, वही क्षमता परमेश्वर ने आपको दिया है कि आपके बोलने से भी आपके लिए स्वर्ग बन सकता है। कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि अगर मैं वारिस हूं, मैं संगी वारिस हूं, जो मेरे पिता कर सकते हैं, जो मेरा यीशु मसीह कर सकते हैं, वो मैं कर सकता हूं। किसी को विश्वास नहीं ये लगता है? देखिए, आप आमेन और ये सब कुछ बोलते हैं ना, मतलब तभी आप ग्रहण कर रहे हो। अगर आप ऐसा चुप बैठते हो ना, बस मतलब आपके अंदर नहीं जा रहा। ये जाता नहीं है आपके कान से, ये जाता है आपके मुंह से अंदर। कैसा जाता है? तो मुंह खोलो और मैं उसे भरूंगा, वचन में लिखा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मुंह खोलो, ताली बजाओ तो ये अंदर आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही क्षमता परमेश्वर ने मुझे दिया। अगर मैं देखता हूं मेरे फाइनेंसेस जो है, आर्थिक समस्या है, उसको स्वर्ग बनाने में मुझे टाइम नहीं लगना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं देख रहा हूं दुख दर्द, मेरे बीमारी है मेरे आजू बाजू में, उसको स्वर्ग बनाने में मुझे टाइम नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वो दिया हुआ प्रार्थना में भी है, जैसा तेरा इच्छा तेरा मर्जी स्वर्ग में पूरा होता वैसे परमेश्वर का मर्जी पूरा होता है स्वर्ग में। इसलिए बीमारी नहीं है तो मतलब धरती पे बीमारी होना चाहिए क्या? नहीं। स्वर्ग में पावर्टी है, दारिद्र है, दारिद्रता है नहीं है, तो मतलब धरती पे भी दारिद्रता नहीं रहनी चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब तक आप ये चीजों को नहीं जानते हो तब तक वो आपके लिए हो नहीं सकता है। आपको पहला इस चीजों को ग्रहण करना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो एपिस्टल है या ये जो खत है, वो शुरुआत होता है आशीष से। किससे शुरुआत होता है? किससे शुरुआत होता है? ठीक है। हम ख्रिस्ती लोग क्या है मालूम है क्या? आशीष के पीछे भागते हैं। आशीष का सेमिनार है, भागो। चंगाई का सेमिनार है, भागो। हम आशीष के पीछे भूखे नंगे प्यासे हैं। किसी को भी बाहर बोलो ना, यहाँ पे आशीष मिलता है, यहाँ पे चंगाई होता है, यहाँ पे दौड़ते हुए आएंगे। सबको आशीष चाहिए। उसके बाद बोलो शिविर है, बैठो शिविर में। नहीं, आशीष मिल गया ना, खत्म। कितने जनों के लिए नौकरी के लिए प्रार्थना किया, अगले संडे से नौकरी पाते ही लोग क्यों? आशीष मिल गया ना, गायब, खत्म। ऐसा कोई भी आशीष नहीं रहना चाहिए जो आप और परमेश्वर के बीच में आए। समझ में आया? ठीक है। तो हम आशीष के पीछे भागते हैं। एक चीज मैं आपको कहता हूं, इस्लाम पता है? मुस्लिम इस्लाम पता है किसी को? ठीक है। इस्लाम के बारे में आपको कुछ कहता हूं। इस्लाम में 5 मुद्दे रहते हैं, 5 पिलर्स, स्तंभ, मुद्दे रहते हैं जो आपको करना पड़ता है। एक खंबे, फास्टिंग, प्रेयर, गिविंग वगैरह सब, प्रार्थना, देना, हज वगैरह, ये सब ऐसे 5 मुद्दे रहते हैं। उसको हर टाइम आपको करना ही पड़ता है। आपको नमाज पढ़ना ही पड़ता है। फिर जाके आपको अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह के सामने खड़ा होने के बाद अल्लाह बोलेंगे कि मेरा आज मूड नहीं है, सॉरी, तुम जहन्नुम में जाओ या तुम जन्नत में जाओ। अल्लाह के मूड के ऊपर है, मतलब मन के ऊपर है कि अल्लाह मूड में है तभी जा सकते हो। ठीक है। तो उनके दिमाग में क्या है? हमको बस अपना करना है, यहाँ पे करना है। इसलिए कभी नमाज वो लोग मिस नहीं करते। मेरे ऑफिस में भी जब भी नमाज का टाइम होता है, सब मुस्लिम लोग उठते हैं, जाके कोने में जाके नमाज पढ़ के वापस आ जाते हैं। उनके जैसे डिसिप्लिन मैंने किसी भी और धर्म में देखा ही नहीं। उनके बच्चों को वो बचपन से सिखाते हैं कुरान। पहले कुरान सिखाते, फिर बाकी बाहर का सिखाते। बचपन से ही वो लोग बुलाते हैं, ट्यूटर को बुलाते हैं, जो मौलाना रहता है उनको घर पे बुलाते, घर पे बिठा के उनके बच्चों को कुरान सिखाते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, पहले बाहर का शिक्षा देते, फिर वापस अपने चीज़ों का शिक्षा। बचपन से ही उनको याद कराते हैं कुरान, उनको याद कराते वो सब, नमाज वगैरह, प्रेयर कैसा करना है, ये सब। उनके प्रार्थना में भी ना आप किसी को नहीं देखोगे सोते हुए, किसी को नहीं देखोगे सोते हुए, ये दावा है। किसी को भी नहीं देखोगे गंदा बास आ रहा है, किसी के बदन से गंदा बास आ रहा है, नहीं, घुटने पे रहते नमाज पढ़ते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों वो लोग ऐसे कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर वो वैसे नहीं किए उनको आशीष नहीं मिलेगा। कब? मरने के बाद। और वो भी शायद, उनको पक्का नहीं पता है, पर फिर भी वो लोग करते हैं। ठीक है, तो आशीष कब उनको मिलता है? मरने के बाद। दूसरा मुद्दा, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के बारे में पता है? बुद्धिज्म के बारे में लोगों को पता है ना? ठीक है, बुद्धिज्म में क्या है पता है आपको? क्या करना पड़ता है? दुनियादारी छोड़ना पड़ता है सब, क्योंकि दुनिया जो है वो मोह माया है। क्या है वो? मेकअप, ज्वेलरी, शॉपिंग, सब मोह माया है। सब छोड़ने के बाद तुम जाके किधर? एवरेस्ट पे बैठो, पहाड़ पे बैठो, या पीपल के झाड़ के नीचे बैठो। हाँ, वहां पर मनन करते रहो जब तक तुम मर नहीं जाते। तुमको कहीं ना कहीं तो मोक्ष मिल जाएगा। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, पर सब छोड़ छाड़ के जाओ। अपनी पत्नी, अपने बीवी, अपने सब कुछ, बच्चों को छोड़ छाड़ के तुमको अकेले जाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बुद्धिज्म। उसमें भी आशीष नहीं है, मरने के बाद मिलेगा शायद से। तीसरा, हिंदुइज्म। हिंदू मतलब हिंदुइज्म, सबको पता है, ठीक है। हिंदुइज्म में क्या है? अच्छे कर्म करो, कर्मा, अच्छे कर्म करो। गंदे कर्म करोगे तो तुम चिपकली बन के आओगे अगले जन्म में। क्या बन के आओगे? हाँ, हिंदुइज्म में क्या है? तुम अच्छे कर्म करो, मर जाओगे तो तुम कुछ बन सकते हो। चिपकली बनोगे, चिड़िया बनोगे, कुछ तो बनोगे। इसलिए चिपकली को नहीं मारने का। क्यों? ये फूफा जी रहेंगे, या ये मामा रहेंगे, या कोई रहेगा, क्या मालूम, है ना? हाँ, चींटी को नहीं दबाने का, ये कोई और रहेगा, मेरा रिश्तेदार कोई रहेगा, है ना, मुझसे ही बदला लेने के लिए आया होगा, ये छुआ वगैरह, कुछ ऐसा हो। ठीक है, तो तुम अनंत क्या बोलते हो उसको? एंडलेस मतलब निरंतर जन्म लेते रहोगे जब तक तुम्हारे पाप नहीं धुलते। तुम कुछ ना कुछ तो बनते जाओगे, फिर तुमको आशीष मिलेगा कभी ना कभी। किसने देखा वो भी पता नहीं है, मोक्ष मिलेगा। क्या मिलेगा? ये हिंदुइज्म में। क्रिश्चियनिटी या मसीहत एक ऐसा ही विश्वास है जो मिलेगा नहीं, जो शुरुआत होता है आशीष से। पौलुस ने यहां पर खत किससे शुरू किया? आशीष से। एक मसीह जीवन शुरुआत होता है आशीष से। आशीष पाने के लिए नहीं, आशीष मिलने के लिए नहीं, मेरा आशीष से मेरा जीवन शुरुआत होता है। ठीक है, थैंक यू फादर। जब भी मनुष्य जो है ना कोई रिलीजन बनाता है ना, वो कर्मों का ही रिलीजन बना सकता है, धर्म, कर्मों का ही धर्म बना सकते हैं। अच्छे कर्म करो तो तुम्हारे अच्छा होगा। कितने जन अच्छे कर्म करते करते थक चुके हैं, पर उनके साथ अच्छा होता ही नहीं है। कभी देखे ऐसे? और कितने जन बुरे बुरे करते हैं और उनके साथ अच्छा ही होता है। फिर ऐसा बोलते हैं, अरे यार किसने ये बनाया यार? कोई तो गड़बड़ है ऊपर वाले सिस्टम में, कोई तो गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? पर परमेश्वर ही एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें सबसे पहले आपको वो सब मिल चुका है पहले ही, और फिर आप वो जियो। समझ में आया कि नहीं आया? मनुष्य क्या बनाता है? करो 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 फिर मिलेगा। परमेश्वर बोलता है मिला है तुमको इसलिए करो। आमीन। सब लोग हैं मेरे साथ? चलो एक चीज करो, मुझे 3 बड़े लोग चाहिए। आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले जाओ यीशु मसीह को अपनाते हो, आप यीशु में आते हो, आप यहाँ पर हो। कहाँ पर? यहाँ पर हो कि इन्होंने यीशु मसीह को अपना लिया। हाथ ऊपर करो, मैंने यीशु को अपना लिया। ठीक है, इन्होंने यीशु को अपना लिया। ठीक है, फिर आपका जीवन चलते जाता है। नाउ मुड़ो, ऐसे मुड़ो, टर्न टुवर्ड्स फुल बॉडी। अभी ये क्या सोच रही है कि मुझे जो यीशु मसीह को मिला है वो जीवन जीना पड़ेगा, है ना? तो यीशु मसीह में शांति मिलता है, मेरे पास तो शांति है नहीं, तो शायद से मुझे शांति के लिए जाना पड़ेगा। मुझे यीशु मसीह में आनंद मिला है, आनंद तो लग नहीं रहा है, तो मुझे आनंद यहाँ पर मिलेगा, मुझे इसके पीछे भागना पड़ेगा। समझ में आ रहा है?
तो ये आशीष के पीछे भागते जा रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि आशीष यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो वो इस तरफ भागते जा रही है। स्टार्ट जॉगिंग, जॉग फास्टर। हाँ, तो ये इस तरफ भाग रहे हैं कि मुझे आशीष मिलेगा। तो इनके प्रार्थना क्या होता है? मुझे अभिषेक कर, मुझे आशीष दो, मुझे चंगाई दो, मुझे शांति दो, मुझे उन्नति दो, सब। और ये भागती जा रही है, इसका पूरा मेहनत जा रहा है। इसलिए बहुत ऐसे क्रिस्ती लोग हैं जो मर जाते हैं बिना यीशु मसीह के कुछ भी बेनिफिट्स लिए, कुछ भी आशीष को महसूस किए, वो लोग मर जाते हैं। उनको ना शांति रहता है, उनको ना, और यीशु का नाम लेते लेते वो लोग मर जाते हैं बिना, क्योंकि वो इस तरफ भाग रहे। उनको लग रहा है कि आशीष यहाँ पर है, पर आपको पता है आशीष यहाँ पर नहीं है। आशीष, सब लोग यहाँ पे देखो, आशीष यहाँ पर है। आशीष का है, आशीष यहाँ पर है। जब आपने यीशु मसीह को अपनाया, तब परमेश्वर ने सारे आशीष यहाँ पर कर दिया। इसलिए आपका समय आ चुका है कि यहाँ से मुड़ के आपको पीछे देखना है कि यीशु मसीह में मुझे क्या मिला है। अभी अपना भागना बंद हो जाएगा और आपका ठहरना हो जाएगा शुरू। आप आराम करोगे कि मेरे पास शांति है, मेरे पास मुक्ति है, मेरे पास चंगाई है, मेरे पास आजादी है, मेरे पास सब कुछ है। सारा स्वर्गीय आशीष, हर प्रकार का स्वर्गीय आशीष मुझे दिया गया है। तो मैं आशीष के लिए भागूंगा नहीं, मैं आशीष में जीऊंगा। आमीन। थैंक यू फादर। बहुत सारे जन ऐसे हैं जो यीशु मसीह के आशीषों को अनुभव किए बिना ही मर जाते हैं। एक ऐसा स्टोरी है, बहुत दर्दनाक स्टोरी है, कि एक कपल का, एक आदमी और एक औरत का शव उनको एक अपार्टमेंट में मिला। मरा हुआ लाश उनको एक घर में मिला। और जब वो लोग देखे कि ये मरा हुआ लाश, मतलब वो कैसे मरे, उनको पता चला। परफेक्ट, ठीक है। जब उनको वो बॉडी मिला तो उनको लगा कि अरे ये आदमी औरत इतने पतले दुबले पतले, और ये लोग मरे कैसे। जब वो लोग सोच रहे थे तो उन्होंने फॉरेंसिक को दिया बॉडी देखने के लिए, जांचने के लिए ये लोग मरे कैसे। उनको पता चला कि खाने के कमी के वजह से वो लोग मरे। किसकी वजह से? माल न्यूट्रिशन से, जिसे कहते हैं। वो खाना, अच्छा खाना खाने के कमी के वजह से वो लोग मर चुके थे, दोनों, आदमी और औरत। पर वो लोग हैरान हो गए थे जब उन्होंने उनका कबड़ खोला। कबड़ खोलने के बाद उनको 30 लाख कैश मिला वहां पे कबड़ में। कितना? 30 लाख। ऐसा हमारा जीवन होता है, ऐसा हमारा जीवन होता है। हमारे पास पैसा होते हुए भी, हमारे पास आशीष होते हुए भी हम ऐसे गंदगी वाला जीवन जी रहे हैं, ऐसे लाचार, बेबस, मजबूर वाला जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोगों को कहेंगे, अरे मूर्ख, जाके अपना कबड़ खोल के अच्छे से खाना खाओ ना, तुम जिंदा रहोगे। अगले बार जब आप आओगे मेरे पास और बोलोगे कि मेरे पास शांति नहीं है, मेरे पास, मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? मूर्ख। क्या? कबड़ खोलो, बाइबल खोलो और देखो बाइबल में तुम्हें कितने आशीष ऑलरेडी परमेश्वर ने दिया है, जो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये पकड़ने के चक्कर में हमें ये नहीं मिलता है। ये आशीष, इधर का आशीष पकड़ने के चक्कर में हम दौड़े रहते हैं। कभी ना कभी मेरा मसीह जीवन परफेक्ट होगा, कभी ना कभी मुझे आशीष मिलेगा, शांति मिलेगा, चंगाई मिलेगा। हम इसके चक्कर में इसको खो जाते हैं, ये हमारे हाथ से छूटता है। एक बार एक लालची कुत्ता था। क्या था? लालची कुत्ता था। तो वो चल रहा था तो उसको एक रोटी का टुकड़ा मिला। क्या मिला? रोटी का टुकड़ा मिला। तो उसने वो रोटी के टुकड़े को उठाया और बोला मैं अकेले अकेले खाऊंगा। तो वो पुल के ऊपर जा रहा था, पुल के ऊपर जा रहा था, ब्रिज के ऊपर जाते जाते उसने पानी में देखा तो पानी में एक और कुत्ता दिखा जिसके मुंह में रोटी था। वो तो उसका परछाई था। क्या था उसका? वो देखा, अरे अगर मुझे एक और रोटी मिलेगा तो कितना अच्छा रहेगा। तो उसने क्या किया? पानी में कूद दिया। उसने क्या किया? भौंकने लगा कि डरा के कि मुझे वो भी रोटी चाहिए ना, तो डराने लगा, भौंकने लगा। जैसे भौंकने लगा वो भी रोटी उसके मुंह से जो था वो ऐसे ही हम लोग हैं। ये रोटी के चक्कर में ये रोटी को भूल जाते, खो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे पास जो है वो काफी है।
समझ में आया? 2 पीटर 1:3 पढ़ो। 2 पीटर 1:3 में क्या लिखा है? देखिए, परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर ने आपके बारे में क्या कहा, देखो। दूसरा पतरस पहला अध्याय 3रा वचन। थैंक यू फादर। दूसरा पतरस पहला अध्याय 3रा वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। क्या उसके ईश्वरी सामर्थ्य ने, आपको पता चल रहा है उसका ईश्वरी सामर्थ्य मतलब क्या? मतलब परमेश्वर का जितना भी ताकत है उसको ले लो। परमेश्वर का जितना भी सामर्थ्य है। परमेश्वर का कितना ताकत है बताओ? कोई बता सकता है क्या? बता सकता है कोई? नहीं ना। एक न्यूक्लियर बॉम्ब अगर फटा ना, न्यूक्लियर बॉम्ब, एक न्यूक्लियर बॉम्ब अगर फटा तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा, पूरा का पूरा कंट्री डूब सकता है पानी के नीचे, पूरा का पूरा कंट्री पानी के नीचे डूब सकता है। एक न्यूक्लियर, वो तो इतना भी नहीं है परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? परमेश्वर के पूरे ईश्वरी सामर्थ्य ने क्या किया? आपको सब कुछ जो जीवन और भक्ति के साथ और भक्ति के लिए हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। क्या दिया है कि देगा? दिया है। सब कुछ दिया, जीवन को लेके दिया, भक्ति को लेके दिया, सब कुछ दिया। मतलब ब्रदर मैं प्रार्थना कैसे करूं? परमेश्वर ने दिया आपको प्रार्थना कैसे करना है। दिया है कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? दिया है ना। परमेश्वर ब्रदर में बाइबल कैसे पढ़, परमेश्वर ने बोला दिया है, तो आपको पता होना चाहिए बाइबल कैसा पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ब्रदर में शांति में कैसे रहो, परमेश्वर ने ऑलरेडी दिया शांति, सब कुछ दिया आपको, हर प्रकार के आशीष जो आपको जीवन के लिए जरूरी है और भक्ति के लिए जरूरी है। सब लोग हैं मेरे साथ? दिया है। अगर दिया है तो कहाँ है? अगर दिया है तो सब लोग बोलो, अगर दिया है तो कहाँ है? अगर दिया है तो कहाँ है? कुछ लोग बोलते हैं आपके आत्मा में है, आपके आत्मा में है, उसको बाहर लाना पड़ेगा। मैं बोलूं कहाँ है? वहीं पे है जहां पे परमेश्वर का है, परमेश्वर का सामर्थ्य का है। परमेश्वर में परफेक्ट। परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है? उनके शब्दों में है। आपका सामर्थ्य कहाँ है? आपके शब्दों में है। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। जीवन और मृत्यु आपके जबान में है। आशीष को बोलो और आशीष को अनुभव करो। शांति बोलो और शांति को अनुभव करो। कम ऑन, समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने आपको वो वरदान दिया है और वो चाहता है कि आप उसमें जियो। इसलिए बाइबल खोलो और देखो मैं क्या हूं परमेश्वर में, मुझे क्या मिला है। परमेश्वर आपने कहा कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। परमेश्वर आपने कहा कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। आपका सामर्थ्य आपके मुंह में है, अंदर अंदर किधर नहीं छुपा है, आपके मुंह में है। पूरा का पूरा आप पे अनलोड कर दिया। एक बात बोलूं, अगर आप अकेले भी हो कहीं पे ना, पूरा स्वर्ग बना सकते हो खुद ही से। जो स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया, इतना सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दिया। परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। मैं झूठ बोल सकता हूँ, अगर मैं मनुष्य हूं मैं झूठ बोल सकता हूँ, पर परमेश्वर पे आप कभी भी शक नहीं कर सकते। परमेश्वर ने बोला है सब प्रकार का आशीष, जो कुछ चाहिए जीवन के लिए। परमेश्वर मुझे अभी पैसे चाहिए, ये मुझे फीस भरना है। परमेश्वर मैं जानता हूं कि आपने मुझे दिया है, इसलिए पैसे आ मेरे अकाउंट में, पैसे आ जा, फीस भर जा यीशु के नाम में। देखो ऐसा आपको जीना है, ऐसे आपको जीना है। थैंक यू फादर। प्रोवर्ब्स 10:22। थैंक यू फादर। नीति वचन 10:22। एक बहुत सैड स्टोरी है आपके लिए। परमेश्वर आपके मदद, परमेश्वर आपके मदद 10:22 परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर जो करना था उन्होंने ऑलरेडी कर दिया। उससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा उसने ऑलरेडी आपके लिए कर दिया। 10:22 देखो। नीति वचन 10:22। धन यहोवा की ही आशीष से मिलता है। धन किसके? यहोवा के आशीष। मेरे पति के काम करने से, मेरे बुद्धि से, मेरी डिग्री से। किससे धन मिलता है? यहोवा के आशीष से। यहोवा के आशीष से। और आगे
और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। वो उसके साथ कभी काढ़ा पिए हो? काढ़ा क्या क्या मिल जाता है उसमें, पता है ना? परमेश्वर जब आशीष देते हैं उसके साथ दुख नहीं मिलाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके परिश्रम से आप कितना भी कष्ट कर रहे हो, दुख रहता ही रहता है उसमें। आशीष उसको नहीं कहते हैं, परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है इसलिए मैं धनवान हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं अच्छा नौकरी कर रहा हूं, मेरे पति अच्छे नौकरी कर रहे हैं, ये अच्छे नौकरी कर रहे हैं, मेरी सेविंग्स है, इसकी वजह से मैं धनवान नहीं हूं। बाइबल में लिखा है उस पे भरोसा मत रखना, परमेश्वर पे भरोसा रखना जो सब चीजें तुम्हें देता है उदारता से, ताकि बहुतायत से, ताकि तुम इंजॉय करो। 10 बंगलो रखने से, 10 गाड़ी रखने से आप अमीर नहीं बनते हो, परमेश्वर के आशीष से आप अमीर बनते हो। और कितना बताओ, ये वचन ही इतना आशीषित वचन है। ठीक है, एक बार एक उकाब था, उकाब का बच्चा, क्या कहते हैं उकाब का बच्चे को? गरुड़, गरुड़, ठीक है। उकाब का बच्चा जो था, लास्ट टाइम मैंने ये स्टोरी बताया था आप लोगों को, कंप्लीट नहीं किया। उकाब का बच्चा जो है गिर गया नीचे, गिर गया नीचे, किसके बीच में? चूजों के बीच में। किसके बीच में? मुर्गी के बच्चों के बीच में गिर गए। मुर्गी के बच्चों के बीच में गिरने के बाद वो बहुत दिन तक ये क्या करने लगा? पका 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 पका, है ना? पक 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 पका खाने लगा, वो ये खाने लगा, दाना खाने लगा। फिर बाद में बोला ये क्या है, ये पंख जैसा कुछ है, क्या है ये? तो दूसरे चूजे को बोला भाई ये क्या है, ये वाला क्या है, ये हाथ ऐसे क्यों? पंख है, पंख है तो उड़ना चाहिए ना, बाकी सब पंछी उड़ रहे, हम क्यों नहीं उड़ रहे? तो बोला हमको क्या पता, हमारे पास भी पंख है, हम भी उड़ने की कोशिश करते, नहीं उड़ते। चूजे उड़ते क्या? नहीं। तो वो बोलते हम भी कोशिश करते, नहीं उड़ते। वो फ्लाइंग स्कूल के पास जाना, क्या है, चूजा वाला फ्लाइंग स्कूल है वहाँ पे, उड़ान स्कूल, उधर जाना, हाँ वो लोग सिखाएंगे तुमको उड़ना कैसा। तो वहाँ पे जाता है वो, वहाँ पर देखा वो, वहाँ पे एक मुर्गी बैठा है, तो मुर्गी को पूछता है मुझे एडमिशन चाहिए, क्यों? उड़ना है मुझे। क्या करना है? उड़ना है। तो वो मुर्गी बोलता है ठीक है तुमको उड़ना है, आ जाओ। सिखाता है उसको उड़ी मारो, क्या मारो? उड़ी मारो। मुर्गी क्या करता है? सिर्फ उड़ी मारो और फट 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 करो, उड़ी मारो, फट 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 करो, उड़ी मारो, फट 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 करो। ये थक जाता है, बोलता है ये क्या है, मजाक है क्या? आपके स्कूल से कोई उड़ा है क्या कभी? बोलता नहीं। तो बोलता आप मुझे क्या सिखाओगे फिर उड़ने के लिए, आप थोड़ी सिखा सकते हो। फिर वो निराश होके वो उकाब का बच्चा जो है जाके बैठ जाता है कोने में, वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। और फिर वहां पर एक तितली आ जाता है फूल पे बैठने के लिए। ये तितली वहां पर उड़ के आ जाता है फूल पे बैठने के लिए, और उसने बोला तितली भाई या बहन जो भी है, तुम कैसे उड़ रहे हो? तो तितली बहन ने बोला पहले तो मैं रेंगती थी। क्या करती थी? रेंगती थी, है ना? तितली पहले रेंगते है ना, ऐसा रेंगती थी। फिर मुझे पता चला अरे मैं तितली हूं, मेरा जीवन कुछ अलग संदेश से बना गया है, तो इसलिए मैं सो गई। सोने के बाद मैं बटरफ्लाई बन गई, और बटरफ्लाई बनने के बाद आसानी से मैं उड़ने लगी। मुझे पता चला कि मैं कौन हूं। उकाब बोला हाँ शायद से मुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं। तो उकाब ने ऊपर देखा कि मेरे जैसे बड़े बड़े ऐसे आराम से उड़ रहे उकाब, तो शायद से मैं कुछ और हूं। तो उन्होंने क्या सोचा, चलो मैं पहाड़ पे जाता हूं, पहाड़ पे जाने के बाद मैं वहां से छलांग मारूंगा और देखूंगा कि मैं उड़ सकता हूं कि नहीं। तो धैर्य करके वगैरह वो चढ़ जाता है पहाड़ पे, और पहाड़ पे उड़ने की कोशिश करता है। तो वो ऐसा जंप करता है और गिर जाता है, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, वो आज तो मैं मर गया, आज तो मैं मर गया, आज तो मैं मर गया, गिर रहा करके जैसा वो नीचे जाने वाला था, एक बड़ा सा उसको छाया दिखता है उसके ऊपर आते हुए जमीन पे, और एक बड़ा सा ईगल या उकाब आता है, उसको उड़ा के लेके जाता है ऊपर, और देखता है उसकी माँ है, उसको गिरने नहीं देती है, उसको नीचे मरने नहीं देती है, ऊपर उड़ा के वहाँ कौन है, अरे मम्मी, मम्मी कैसे हो वगैरह। फिर मम्मी ने वापस से उसको छोड़ दिया, वापस से उसको नीचे छोड़ दिया। अरे कैसी माँ है यार, उससे अच्छा तो मैं मर ही जाता था। वापस से नीचे गिरा करके वापस से मम्मी उसको ऊपर लेके उड़ जाती है, और ऐसा करते करते वो उकाब उड़ने लगता है अपना पंख खोल के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पहला पता होना चाहिए कि आप उकाब हो, आपको पंख दिया है, आपको आशीषित किया है चूजों के जैसे जिंदगी जीने के लिए नहीं, कष्ट में कश्मकश में नहीं। और ये क्या
अपने हिसाब से नहीं, पर परमेश्वर ने आपको बनाया एक उकाब के जैसे, ताकि आप ऊंचा उड़ो। इसलिए आशीष के पीछे मत भागो, आशीषित बन के रहो। आमेन, हालेलुया, आमेन। सब लोग बोलो, आशीष के पीछे मत भागो, आशीष के पीछे मत भागो, आशीषित बन के रहो। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद कि आपने हमें सारे आशीषें दिया है पिता परमेश्वर, और हम उस आशीषों में आज से चलने वाले हैं पिता, क्योंकि हम भूल गए थे कि हमें आशीष के पीछे भागना नहीं है, पर आशीषित बन के हमें रहना है, क्योंकि यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में आपने सारे आशीष हमें दिया है, उस वाचे और वायदे के वजह से जो आप और यीशु मसीह के बीच में हुआ, उस we are the benefactors of it, Father. Thank you, Father. We love you. We praise you, Father. वो आशीष हमारा हो चुका है पिता। आपने सब प्रकार के आशीष दिया है पिता परमेश्वर, जो कुछ स्वर्गीय स्थानों में है, और आपने सब प्रकार के आशीष दिया पिता परमेश्वर, जीवन को लेके और भक्ति को लेके पिता परमेश्वर। इसलिए हम कभी कमजोर नहीं रहेंगे, हम कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम आपको धन्य कहते रहेंगे पिता, क्योंकि एक आशीषित बंदे का मुंह से सिर्फ धन्य निकलता है, धन्यवाद निकलता है पिता। थैंक यू जीसस, we love you, we praise you, we adore you, and we thank you for this day, Father. Thank you, Lord. यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सुन, स्वीकार कबूल कर, आमेन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.